अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी तो असर का टाइम हो गया है और असर की नमाज़ में पढ़ने लगी थी। व्लॉगिंग आज बहुत लेट स्टार्ट की क्योंकि मैं काफ़ी देर मामा से ही बात करती रही हूँ और थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, मूड अच्छा हो गया मम्मा से बात करके। तो नानू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बस उनका पता करती रही हूँ। आज हॉस्पिटल मम्मा लेके गई थी, उनकी शुगर भी बहुत हाई है, हार्ट पेशेंट भी हैं वो, तो एंजियोग्राफी बताई है उनको, बस उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। साथ ही अब है इफ्तारी का भी टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ के मैंने इफ्तारी भी करनी है। और कल का व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड हुआ क्योंकि नेट काफ़ी स्लो था, उसके लिए माजरत। और बाकी जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे अजीज़ों का अरब ने कमेंट्स करके, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे एक दोबारा से एनर्जी दे दी है, जो आप लोगों को फील हो रहा होगा कि आज एनर्जी आ गई है मुझ में। तो चलें अब मैं अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ, इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। देखती हूँ इफ्तारी में क्या बनाना है, कम ही बनाएंगे क्योंकि कल के भी किसी ने इफ्तारी नहीं की थी। चने वाले चावल और ज़र्दा बनाया था जिसका मैंने ख़त्म दिलाया था, वो भी वैसे ही पड़े हैं। तो मैं उस हिसाब से ज़रा जो है ना क्वांटिटी कम रखूँगी इफ्तारी में। तो चले मैं इफ्तारी बनाती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद तैयारी करती हूँ इफ्तारी की। ये देखें, ये भी है जो कल के व्लॉग में नज़र नहीं आई थी बिल्कुल भी। अच्छा, लीज़ा की तबीयत नहीं ठीक थी आज। लीज़ा कल पता नहीं इसको गर्मी से क्या इशू है, इसका सांस बहुत रुक रहा था, मेरा सांस भी रुक रहा था, फ्लू मुझे भी जुकाम बहुत भी था, अब भी थोड़ा सा हो रहा है मुझे जुकाम। तो इसलिए इसको मैंने सुबह स्कूल भी नहीं भेजा और ना मैंने इसको ट्यूशन भेजा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा मैं एक दिन का इसको रेस्ट देती हूँ क्योंकि अगर आज भी मैं इसको भेजती ना तो इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जानी थी, मुझे इसका पता है। तो इसलिए आज इसने रेस्ट किया। अब कल से इंशाल्लाह स्कूल और ट्यूशन दोबारा अपने जाएगी रूटीन से। तो आज जो है इसने मौजे की हैं बहुत ज़्यादा, ये देखें इसलिए ये ज़्यादा ही खुश है। और ये अलीना, हाय। हेलो, कुछ बोलो भी। क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। हाँ, अब फिर कमेंट्स आएंगे तो लोग तनकीन करना शुरू कर देंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे छोड़ो, किया। लीव इट, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा तो चलें, ये मेरे पेरेंट्स भी हैं जो पीछे से बोल रहे हैं कि हमें तो व्लॉग में लेती ही नहीं है, इसलिए जब भी व्लॉग बनाती है इनका शोर शुरू हो जाता है और पहले। जो हमारी डॉग है उसका, हो डॉग से मेरा कोई लेना देना नहीं, आप लोग के ही है। मतलब मेरा तो है और मेरे अच्छा, पापा ये का। भी अपने बाबा का डॉग लवर है, उनको भी बचपन से ही Cat बहुत lover उन्होंने भी। डॉग रखे हैं और बहुत पसंद है, इसको भी बहुत पसंद मैं है। सामने सारे जानवर लवर। एनिमल लवर है ये, Animal बहुत lover। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जेन्युइनली। चलें तो नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज़ पढ़ूँ, इफ्तारी की भी तैयारी करनी है, तो मैं उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, पूरे 6 बज गए हैं और मैंने रशियन सैलड भी रेडी कर लिया था, लीज़ा ज़िद करी थी, और दही बल्ले भी बना लिए थोड़े से। अब जो फ्राई वाला काम था, मैंने सोचा कि अब रोज़ा तो वैसे ही थोड़ा आगे आगे टाइम हो रहा है, लेट खुल रहा है, तो मैं थोड़ी देर ठहर के फ्राई करूँ क्योंकि चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। चिकन पकोड़े जो हैं वो फ्रोज़न ले आए थे, बस वो फ्राई करने हैं, साथ नूडल पकोड़े बनाने हैं, बस इतना बहुत है। और मैंने कहा चलो 10-15 मिनट ठहर के देती हूँ, तब तक मैं अपनी ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। और रमज़ान का तो पता ही नहीं चल रहा, बहुत जल्दी जा रहा है माशाल्लाह से। रोज़े इतने, हमारे तो पूरे रोज़े जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा। अल्लाह ताला पता नहीं किस तरह एक ना गैब से एनर्जी सी आ जाती है, एक हिम्मत होती है। आम रूटीन में आप सारा दिन भूखे रहोगे ना तो आप गिर रहे होगे, लेकिन ये एक ऐसा इंसान के ईमान की निशानी है कि ऐसे एक खुशी होती है कि आप रोज़ा रख के घर के काम भी कर रहे होते हो, बच्चों को भी संभाल रहे होते हो, बच्चों को खाना अपने हाथ से बना के देते हो, आपको ज़रा फील नहीं होता, किचन में भी काम करते हो। तो अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह इतनी अच्छी एक एनर्जी होती है ना इंसान में कि फ़ील नहीं होता। तो बस अल्लाह ताला जो है ना इसी तरह हमारे रोज़ों को कबूल भी करें, हमारी इबादतों को कबूल भी करें। बाकी ये है कि बस लीज़ा मैडम को जब बहुत जल्दी है इफ्तारी की, वो मुझे तंग करिए कि इफ्तारी बनाएंगे। देखें, हाँ जी अफ्तारी खाने को बहुत भूख लगी, हालांकि इतने रोजा रखा है मैंने रखा, पर मैंने सुबह एक ही चीज़ खाई है, क्या आलू की भुजिया, और मैं उसके अलावा कुछ नहीं खाया, और सादी खाई है मैंने। सादी खाई, रोटी के बगैर ही खाई? हाँ। इतनी और थोड़ी पसंद है सी, आपको? मतलब थोड़ी सी खाई है मैंने, बिल्कुल एक ही आलू लिया मैंने। तो राइस पड़े थे, आपने क्यों नहीं खाए? नहीं। राइस भी खाए हैं, प्लेट पड़ी हुई थी किचन में धोने वाली। लीज़ा का झूठ पकड़ा गया, देखें गाइस, लीज़ा झूठ थोड़े भी से बोल। चावल खाए थे मैंने, हाँ, उसमें से तो मेरा तब भी नहीं पेट भरा। तब भी नहीं भरा? तो देखो बैली इतनी बड़ी है, कैसे भरे बेचारी, इसको कम करो ना। हाँ जी, देख रहे हैं इसका हाल, इसका पेट नहीं भरता माशाल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन ये कि एक टाइम भी बहुत हो गया, सुबह से इसने थोड़े से राइस खाए हुए हैं,
चलें अब थोड़ा ही टाइम रह गया, अब एक ही दफ़ा अफ्तारी करें। सब्र का फल मीठा होता है ना, लीज़ा को मीठे मीठे फल मिलेंगे रशियन सैलड की सूरत में, है ना लीज़ा? रशियन सैलेड एंड दही बड़े और चिकन पकौड़े, नूडल्स पकौड़े, से पकौड़े, आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़े। अच्छा, आलू मैंने कहा था बेसन के कोई भी कुछ नहीं खाता, पर मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं कि बेसन थोड़ा सा लिया करो। ये उन्होंने अपने से रेसिपी ईजाद की, और थोड़ा सा उसमें ना मकई का आटा लिया करो, उससे ज़रा क्रिस्पी भी बनते हैं और अच्छे बनते हैं। तो उनके बना के दिया करो आलू के पकौड़े। तो मैंने आज सोचा आज मैं वही बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं। तो मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, उनके कहने पे ही कर रही हूँ मैं। आज पापा नगर्स के साथ उसके साथ पापा उसका एक डब्बा लाए थे पठान से हाफिज तो हाफिज के साथ आना जी। शॉप हमारा तो लाए थे, तो ना वो चिकन पकौड़े भी उन्होंने लाए थे। अभी मैं बताती हूँ मेन्यू में रशियन सैलेड, दही बड़े, आलू के पकौड़े, पॉपड़, नूडल के पकौड़े। पॉपर्स पता नहीं मैं फ्राई करूँगी या नहीं, अभी कंफर्म नहीं, पहले ही बहुत कुछ है। चलें तो अब जो है टाइम क्या हो गया है, थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो अब मैं जो है ना तैयारी करती हूँ अफ्तारी की, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये फ्रेंड्स अफ्तारी का टाइम हो गया, और जैसे मैंने आपको बताया था दही भल्ले रशियन सैलड है, साथ ये हैं आलू के, बिल्कुल मैंने थोड़े से बनाए थे क्योंकि पहले ट्राई करना था कैसे है। साथ चिकन पकोड़े बनाए हुए हैं, और ये जो समोसा पट्टी है उसकी मैंने पापड़ी बना ली, क्योंकि दही भल्लों के ऊपर मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसी को फ्राई करके बना लेती हूँ। और ये लीज़ा है। अब हम अफ्तारी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, 8 बज गए हैं, और हस्बैंड जो हैं वो सोसाइटी से बाहर जा रहे थे, पेट्रोल डलवाने जा रहे थे गाड़ी में, तो हमने कहा कि हमें भी ले जाएं, हमारा भी चक्कर लग जाएगा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और अल्लाह करे बारिश हो जाए। तो चलें अब मैं चलती हूँ और आके फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो आधा पौना घंटा हो गया है, हम अभी घर आए, और ये देखें ये क्या हो रहा है। अलीना और लीज़ा दोनों का पेट नहीं भरता कभी अच्छा, अभी घर आए हैं हम, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बादल हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है, और लेकिन हम ज़्यादा घूम फिर नहीं सके, मिट्टी इतनी चढ़ी थी कि मुझे अस्थमा है। अस्थमा मतलब आप लोगों को पता होगा कि सांस का किस कदर इशू होता है, तो डस्ट होती है, जहाँ पे स्मोक होती है, इस तरह की चीज़ों मुझे बहुत एलर्जी होती है। तो मिट्टी की वजह से कि मेरा 2 दिन कल से वैसी टेंशन की वजह से ऑलरेडी मेरा काफ़ी सांस रुक रहा था, तो आज मिट्टी इतनी चल रही है, तो फिर मैंने कहा मैं घर ही चलती हूँ, ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। बाकी अब हम टीवी देखेंगे, थोड़ी सी गेम खेलेंगे, और सहरी में जो मैंने आज सालन भी बनाना है, क्योंकि बाहर का नहीं खाया जाता रोज़ रोज़, बहुत है। एक दिन मैंने चने खाए, नेक्स्ट डे मुझसे नहीं खाया गया, कल मैंने फिर ऑमलेट ले लिया था, और आज जो है आज मैं सोच रही हूँ कीमा थोड़ा सा बना लेते हैं, कीमा भून लेंगे, सहरी में वही खाएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं गेम खेलूँगी, ड्रामा देखूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और फिर तकरीबन 1 बजे के करीब जो है ना मैं बना लूँगी हांडी सहरी के लिए। तो अब मैं रूम में चलती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आज जो है वो हमारे रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा है। आप सबको दिल से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। इस बाबरकत दिन में आप मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे घर वालों के लिए भी दुआ कीजिएगा। और बस अब मैं जो है सब सो गए, मैं भी सोने लगी हूँ, और लीज़ा का फ्लू अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो वो उसे मैं थोड़ी देर तक उठाऊँगी, देखूँगी अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो मैं उसे स्कूल भेजूँगी, अदरवाइज़ मैं उसको आज भी नहीं भेजूँगी, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक। और गर्मी जो है उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और उनका जो यूनिफॉर्म है बहुत मोटा यूनिफॉर्म है, और विंटर में भी वही यूज़ करते हैं और समर में भी वही यूज़ करते हैं, कोई स्टफ़ की चेंजिंग नहीं वो लोग करते। तो फिर ज़ाहिर है बच्चे हैं, और गैदरिंग भी होती है, क्लासरूम में जो है 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों में आपको पता है कि जितनी गैदरिंग होती है उतना जो है ना सफोकेशन होना शुरू हो जाता है बच्चों में, जिनकी वजह से तबीयत ख़राब होती है। तो देखूँगी अगर तबीयत ठीक हुई तो भेजूँगी, अदरवाइज़ मैं उसे आज छुट्टी करवाऊँगी। और उसके अलावा जो है आज जुम्मा है, हमारा माशाल्लाह सेकंड जुम्मा है, तो टाइम से उठना है, नहा धो के जुम्मे की तैयारी भी करनी है। तो वैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मुझे वाइट सूट पहनना बहुत पसंद है, लेकिन आज जो है वो मैं सोच रही हूँ जो न्यू कपड़े मैंने स्टिच करवाए थे उनमें से कोई पहनूँ, क्योंकि नया कपड़ा पहनो तो सवाब भी होता है और इस चीज़ का हिसाब भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जुम्मे को ही नया सूट पहना करूँ।
तो चलें, जुमे की भी आज उठेंगे तो तैयारी करेंगे, साथ साथ व्लॉग में आपके साथ भी रहेंगे। और मुझे दुआ में लाजमी आप याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।